एक संत थे अमरनाथ जी। वे हमेशा ईश्वर के गुणगान में लगे रहते थे और लोगों को भी बुराइयों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन रहने का उपदेश दिया करते थे। लोग उनके उपदेशों को सुनकर उससे प्रेरणा लिया करते थे। इस तरह उनकी भक्ति की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी भक्ति का गुणगान सुनकर एक धनी व्यक्ति संत अमरनाथ से मिलने पहुंचा। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उस धनी व्यक्ति के लिए पैसा के अलावा सब कुछ बेकार था। पैसे के लिए वह कुछ भी गुजरने को तैयार था, जैसे झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, छल करना आदि। धनी व्यक्ति को संत अमरनाथ का शांत स्वभाव देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने संत से पूछा कि आप इतना शांत और निश्चलता के साथ कैसे रहते हो? आपको कभी पैसा का लालच नहीं होता? आप इस आनंदमय जीवन का राजा कृपया कर मुझे भी बताएं। संत अमरनाथ जी कहते हैं, यह सब बात छोड़िए, मैं आपको एक राज बताता हूँ। आपकी एक सप्ताह बाद मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर बेचारा व्यक्ति के दिल दिमाग में सन्नाटा छा गया। धनी व्यक्ति भय से व्याकुल हो गया। मृत्यु को समीप जानकर सारी वंशाय लालच सब खत्म हो गया। उसे अपने जीवन में सब झूठ छल कपट याद आने लगे और उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। वह उखड़े मन, उनका बर्ताव पूरा बदला सा था। कोई कुछ बात करता तो धनी व्यक्ति भी प्रेम पूर्वक बात कर लेता। वह धीरे धीरे ईश्वर भजन में रुचि लेने लगा। उसके मन में था कि अब कुछ ही दिन की तो जिंदगी है और इतना सारा धन दौलत क्या सोचकर ईश्वर के भजन में खोया रहता था। वह ईश्वर के भक्ति में खोया हुआ अंतिम दिन में अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहता था। तभी संत अमरनाथ जी पहुँचे और धनी व्यक्ति को बोले, क्यों अब पता चला कि मैं इतना निश्चल कैसे रहता हूँ। कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य हो, चाहे वह ईश्वर भक्ति या अन्य जरूरी काम, हम किसी दूसरी चीज में उलझे रहते हैं और जब अंत नजदीक आता है तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है।